नमस्कार। बीसीसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष मनसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। फिर मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेन कैंसल, यात्रियों को हो रही दिक्कत। आत्मानंद स्कूल के लिए प्रक्रिया संपन्न, लॉटरी निकाल हुआ प्रवेश। हवस के भूखे दरिंदे ने की थी हत्या, पुलिस ने सुलझाया मामला। और बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 11 बाइक सहित खरीदार गिरफ्तार। और थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कभी कोरोना संक्रमण तो कभी माल ढुलाई के नाम पर बीते 3 महीनों में 3 दर्जन से अधिक ट्रेनों को कैंसिल किया था, जिससे रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब एक बार फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलवे सेक्शन में 25 से 27 जुलाई तक नॉन इंटरलॉकिंग ऑटो सिग्नलिंग का काम होने हैं, जिससे इन रूटों से गुजरने वाली 20 ट्रेनों को 24 से 28 जुलाई तक कैंसिल कर दिया गया है। रेलवे ने कुछ गाड़ियों को बीच में कैंसिल कर दिया है, जिससे रेल यात्रियों को एक बार फिर से कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के कुछ निजी विश्वविद्यालयों द्वारा बिना एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरटीआई कार्यकर्ताओं के द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन, यूजीसी, आईएसबीएम और मैट्स यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब देने कहा है। आपको बता दें कि आरटीआई एक्टिविटीज़ और संजीव कुमार अग्रवाल द्वारा की जनहित याचिका में कहा गया कि प्रदेश में कई निजी विश्वविद्यालय बिना एडमिशन के फर्जी सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं। इस बारे में पहले भी कुछ लोगों ने शिकायतें की थी। आरटीआई से प्राप्त जानकारी में तो ये भी खुलासा हुआ कि जेल में बंद कैदी तो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, उसे भी एक यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। बिलासपुर जिले के थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे बच्चों के लिए सिंधी पंचायत भवन में शनिवार को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बेंगलुरु के सुप्रसिद्ध हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से रूबरू हुए। इस दौरान बच्चों के देख रेख सहित उनके इलाज को लेकर अहम जानकारी उन्हें दी गई। आपको बता दें, उक्त शिविर का आयोजन एकता ब्लड सेंटर, थैलेसीमिया सोसाइटी बिलासपुर, जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर, श्री कृष्णा सिंधु चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया बच्चों को इस बीमारी से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए बीमारी से छुटकारा दिलाना है। इस दौरान हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने बताया कि विशेष रोग पीड़ितों के लिए एचएलए जांच भविष्य के लिए सेतु का काम करता है। कारण यह है कि जांच परिणाम सामने आने के बाद सरकारी सहयोग से मरीज को बोन मैरो बदलने की सुविधा मिल जाती है, जो कि आमतौर पर 5,000 से अधिक लागत में होने वाली जांच को लेकर आर्थिक तंगी वाला परिवार इस सुविधा से वंचित रह जाता है। लोगों की इसी समस्या को देखते हुए एकता ब्लड सेंटर थैलेसीमिया सोसाइटी बिलासपुर, जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी बिलासपुर और श्री कृष्णा सिंधु चैरिटेबल ट्रस्ट रायपुर ने जिले के थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का एचएलए जांच के लिए निःशुल्क शिविर लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें भाग लेकर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में 65 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का निःशुल्क चेकअप कर एचएलए जांच सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, जिससे रिपोर्ट 45 दिनों के अंदर मिल जाएगी। जांच रिपोर्ट के बाद ये तय हो सकेगा कि किन बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर उन्हें इस आनुवांशिक बीमारी से छुटकारा दिलाया जा सकता है। जज्बा आज तक थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए ब्लड की जो है व्यवस्था करती आई है। आज पहली बार जो है हम लोगों ने बड़े लेवल पर एक जो है स्वास्थ्य शिविर खासतौर पर इन्हीं बच्चों के लिए आयोजित किया हुआ है, जिसमें बेंगलोर से देश के जाने माने सुप्रसिद्ध हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील भट्ट ने अपनी सेवाएं निःशुल्क दी हैं। आज हम लोगों ने इस शिविर के माध्यम से न सिर्फ इन बच्चों को देखभाल और रखरखाव की पूरी जानकारी दी, इनको लगने वाली दवाइयाँ इत्यादि भी इनको जो है समझाई गई। इस शिविर में सबसे खास बात यह है कि जो हज़ारों रुपए की 10 से 12,000 रुपये में एक जांच होती है, एचएलए जांच, वो इस शिविर में नारायणा हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क करवा कर दी गई है।
इस जांच के माध्यम से अगर HLA मैच हो जाता है तो ये जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं, इन बच्चों को जो लगातार ब्लड लगने की जो हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भट्ट है। मैं नारायण हृदयालय हॉस्पिटल बेंगलोर से आया हूँ। मैं वहाँ पे बच्चों के ब्लड और कैंसर स्पेशलिस्ट जो विभाग है, डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हम लोग वहाँ पे बच्चों के ब्लड डिसीज़, कैंसर्स इलाज करते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आज का जो शिविर, आज का जो कैंप लगाया गया था, वो यहाँ पे थैलेसीमिया मेजर बच्चों के लिए लगाया गया था। थैलेसीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे बच्चे 3, 4, 5, 6 महीने के बाद, जन्म के बाद में इनका जो ब्लड का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो ब्लड का जो प्रोडक्शन है, वो कम होना शुरू हो जाता है और उनको बाहर से ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। बाहर से भी उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, हर महीने उनको ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है और वो लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन उनका लाइफ लॉन्ग है, इसके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स जो है देना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ अपनी कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो लेके आता है, जैसे ब्लड से इन्फेक्शंस, ब्लड से आयरन ओवरलोड, लोहे का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। उस वजह से इनके शरीर जो है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, हार्ट पे, लिवर पे, ये सब चीज़ों पे असर पड़ता है। तो आज जो हमारा कैंप का यहाँ पे मकसद आने का ये था कि एक तो ये बच्चों का एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेके और जो उनकी दवाइयाँ जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लोहे को, आयरन ओवरलोड को मेंटेन करने के लिए, उसके लिए उनको गाइड करें और हम यहाँ पे आके काफ़ी प्रसन्न हुए, खुश हुए कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, ब्लड देने का, फ्री ब्लड मिल रहा है बच्चों को, रेगुलर ब्लड मिल रहा है, वो काफ़ी अच्छी सुविधा ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। थोड़ा सा गाइडेंस करने की ज़रूरत है फैमिलीज़ को, बच्चों को, कि उनके बच्चों का ठीक से ध्यान कैसे रखा जाए। तो एक तो हमारा मकसद आने का ये था कि हम इनका इफ़ेक्टिव मतलब मैनेजमेंट के लिए उनका जो है गाइडलाइंस थोड़ा सा इनके साथ डिस्कस करें और इनको जो है नॉर्मल लाइफ की तरह इन बच्चों को हम गाइड करें। दूसरा मकसद हमारा आने का ये था कि जो थैलेसीमिया जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो हमेशा ठीक करने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इलाज है। और कोई तरीके से इसको हम हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकते। तो हम आज बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जो मैचिंग का टेस्ट होता है, एक्स-रे टाइपिंग बोलते हैं, उसका हम फ्री शिविर लगाए, फ्री कैंप लगाए हैं। जो बच्चों के जो थैलेसीमिया बच्चे हैं, इनके भाई बहन या माँ बाप के साथ मैचिंग का टेस्ट हम फ्री कर रहे हैं, एक्स-रे टाइपिंग। और जिन बच्चों के मैच निकल आएंगे भाई बहन से या फैमिली मेम्बर से, हम उनको फिर आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सहायता करेंगे, उनका ट्रांसप्लांट करके बच्चों को ठीक करने की, हमेशा ठीक करने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए बलात्कार के शिकार किशोरी के गर्भपात की अनुमति दे दी है। अपने ही एक रिश्तेदार की वजह से गर्भवती हुई नाबालिग के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 27 सप्ताह की प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए बिलासपुर के सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए हैं। 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी को उसके एक करीबी रिश्तेदार ने बरगलाकर शारीरिक संबंध बनाए। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान किशोरी के गर्भवती होने की बात सामने आई। अनचाहे गर्भ को समाप्त करने की अनुमति की मांग करते हुए किशोरी की मां ने रीट पिटीशन दायर की। पूर्व में सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी ने सिम्स के डॉक्टरों को मेडिकल चेकअप करने के निर्देश दिए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 27 हफ्ते की गर्भावस्था है, जिसे मेडिकल टर्मिनेट किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने नाबालिग की प्रेगनेंसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टर्मिनेट करने की अनुमति प्रदान की। सिम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सावधानीपूर्वक पूरी प्रक्रिया करने के निर्देश के साथ याचिका निराकृत कर दी गई। शहर में 3 नए खोले गए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शनिवार को कक्षा 1 से 12वीं तक की निर्धारित सीटों पर प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। लॉटरी सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर देर शाम तक चली। इसमें लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, तिलक नगर स्कूल और डॉक्टर अंबेडकर स्कूल शामिल थे, जहां क्रमशः 2867, 2012 और 2181 आवेदन दिए गए थे, जिनमें लाल बहादुर स्कूल में 2110, डॉक्टर अंबेडकर स्कूल में 1595 आवेदन पात्र की श्रेणी में आए थे, जबकि तिलक नगर स्कूल में कक्षा 1ली, 6वीं और 9वीं में से लेकर 12वीं तक की निर्धारित सीटों पर 786 आवेदन पात्र की श्रेणी में शामिल किए गए थे, जिसके आधार पर तीनों ही स्कूलों में लॉटरी निकालकर छात्रों का चयन किया गया। ये लॉटरी शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए
था, जिसमें शासन के निर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शिता पूर्वक संपन्न किया गया। इस दौरान शाला प्रबंधन और विकास समिति के अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद स्कूलों के जिला नोडल अधिकारी उपस्थित रहे और लॉटरी प्रक्रिया संपन्न की गई। आपको बता दें, पूर्व में तिलक नगर स्कूल में पहले से ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूप में संचालित किए गए थे, जिस वजह से वहां केवल पहली, छठवीं और 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में प्रवेश हेतु लॉटरी निकाली गई। उक्त चयन प्रक्रिया में चयनित छात्रों को प्रवेश हेतु सोमवार से स्कूलों में प्रवेश फॉर्म दिए जाएंगे, जिसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों को शामिल कर छात्र स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे। की श्रेणी में पाया गया। उसके बाद 10:30 बजे यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हुई। भारी मात्रा में गार्जियन उपस्थित थे और बहुत उत्सुक थे प्रवेश के लिए। क्रम से पहली कक्षा से लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ की गई। अभी 8वीं क्लास की प्रक्रिया जारी है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन इसमें हो रहा है। पहली क्लास से लेकर के 10वीं तक के 50 सीटों में बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसमें शासन के नियमानुसार 25% बालिकाओं के लिए सीट आरक्षित है और 25% बीपीएल श्रेणी और के लिए आरक्षित है। शासन का जो नियम और निर्देश है उनके अनुरूप आज लॉटरी सिस्टम से प्रवेश दिलाया जा रहा है। प्रवेश में जनप्रतिनिधिगण, शाला विकास समिति के अध्यक्ष और विद्यालय के समस्त शिक्षक उपस्थित हैं। पालकों के बीच में बहुत ही उत्साह है और संतोष है। जिन बच्चों का प्रवेश हुआ है, पालक उत्साहित होकर के गए हैं। सोमवार को ये तिथि दिया गया है। सोमवार को आकर के जिन बच्चों का प्रवेश हुआ है उन बच्चों का आवेदन पत्र ले करके दस्तावेजों के साथ प्रवेश ले सकेंगे यहाँ पर। और इसमें जिन बच्चों का किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं होगा, प्रतीक्षा सूची भी 20% बनाई गई है प्रत्येक क्लास में। वो उन बच्चों का जो अन्य स्कूल में भर्ती ले रहे हैं, किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं हो रहा है, वो प्रतीक्षा सूची से भर्ती किए जाएंगे। 2181 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और उसमें से क्वालिफाइड 1595 बच्चे पात्र निकले। और नियम तो बताया गया था कि बच्चों का जो पात्र है उसमें से बीपीएल बॉय और बीपीएल गर्ल 25% और उसके बाद है बीपीएल बॉय और जो एपीएल उसमें से छात्रों का 19 और छात्राओं का बीपीएल प्लस एपीएल गर्ल 18, माने 50-50%। मतलब लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा उनका चयन किया जाएगा। मतलब हर कक्षा से, कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक प्रत्येक कक्षा में 50-50 बच्चे रहेंगे और 11वीं और 12वीं में सिर्फ साइंस विषय के ही बच्चे आएंगे। उसमें गणित के 25 बच्चे रहेंगे, बायो के 25 बच्चे कक्षा 11वीं में। वैसी कक्षा 12वीं में मैथ्स के 25 बच्चे और 11वीं बायो के 25 बच्चे। अब उनको डॉक्यूमेंट के लिए कक्षा पहली में तो जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और ये बताया गया है कक्षा पहली से लेकर मतलब 12वीं तक उनका जो सर्वे सूची है, सर्वे सूची 2002 और 2008 में उनका नाम होना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जांजगीर चांपा जिले में नाबालिग लड़की के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में रिटायर्ड एससीएल कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस आरोपी तक पहुंचने में पुलिस को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, मगर तकनीकी और मानवीय सबूतों और स्थानीय लोगों और परिजनों के बयान को कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस आखिरकार आरोपी तक पहुंचने में कामयाब रही। इस मामले में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मिली जानकारी के मुताबिक शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के खरौद गांव निवासी नाबालिग लड़की के पिता मान सिंह सारथी ने 30 जून को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी बेटी 29 जून के शाम 4 बजे अपने घर से बिस्किट लेने गई थी, जो कि वापस नहीं लौटी है। पिता मान सिंह सारथी की सूचना पर शिवनारायण थाने में गुमशुदगी और अपराध धारा 363 आईपीसी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। इसी दौरान 14 जुलाई को खरौद स्थित जोरवा तालाब के किनारे झाड़ियों में नाबालिग लड़की के कंकाल झाड़ियों में पाया गया। विवेचना के दौरान तकनीकी और मानवीय सबूतों और स्थानीय लोगों और परिजनों के बयान को कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस की टीम आरोपी परदेसी लाल पंकज उम्र 62 वर्ष निवासी तिवारी पारा वार्ड नंबर 1 खरौद तक पहुंची। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 29 जून को बिस्किट देने के बहाने बहला फुसलाकर नाबालिग को पास के एक सूने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश करने लगा। जब नाबालिग लड़की चिल्लाने लगी तब उसके मुंह और गले को दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को बोरा में भरकर जोरवा तालाब किनारे झाड़ियों में शव को सुलाकर बोरे को तालाब में फेंक दिया। घर वापस लौटकर देखा कि मृतिका का अंडरवियर और चप्पल वहीं छूट गया था, जिसे उसने सफ़ेद बोरी में भरकर अपने मकान के बाउंड्री अंदर छिपा दिया। तमाम सबूतों और अपराधी के कबूलनामे के बाद आरोपी परदेसी लाल पंकज को अपराध के लिए आईपीसी की धारा 383, 376, 302, 201 और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 29 जून की है, जिसमें एक परिजन द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी। 30 तारीख को रिपोर्ट लिखाई गई थी बच्ची गुमने की, और उस पर से तत्परतापूर्वक पुलिस ने जांच भी की थी, और बाद में बच्ची का शव 13 दिन बाद बरामद हुआ था झाड़ियों से। और पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 2 राजपत्रित अधिकारी थे और करीब 20 लोगों की टीम थी। साइबर एक्सपर्ट भी शामिल थे। उन्होंने लगातार मेहनत की। गांव का ही एक व्यक्ति था जो डेरा बना के रहता था। पूर्व में वो एससीएल में भी काम करता था। उसके खिलाफ पहले भी 354 का अपराध बालको थाने में 2020 में दर्ज हुआ था। उसके द्वारा बच्ची को प्रलोभित करके घटना किया पाया गया है, और उस पर से अपराध में धाराएं जोड़ी गई है। और घटना करने के उपरांत उसने बच्ची के शव को झाड़ियों में फेंका था, जिस पे बच्ची का कंकाल भी बरामद हुआ था, और उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने अपनी घटना को स्वीकार किया है और उसको रिमांड पे भेजा जा रहा है। सर, कामयाबी किस तरीके से मिली थी पुलिस को? कुछ कैसे आधार हुआ कि आरोपी क्या आदतन है, उसके बैकग्राउंड खंगालने पर, हिरासत में लेने पर, कि पुलिस को कुछ सीसीटीवी मिले? सर, कामयाबी किस तरीके से पुलिस के हाथ? देखिए, इस पूरे प्रकरण में टेक्निकल एविडेंस, ह्यूमन एविडेंस, परिजनों के कथन, परिजनों द्वारा जो दी गई सूचना, इन सब का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और इन सभी की सूचनाओं के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से टीम ने काम किया, और उसी के कारण ये सफलता प्राप्त हुई है। पूरी टीम पिछले 10 दिन से लगातार घटनास्थल पर ही है, और वो लोगों से पूछताछ भी कर रही है, जो पुराने संदेही उनसे भी बातचीत कर रही है, और उसके बाद ये सफलता प्राप्त हुई। इन दिनों ठगों का बोलबाला है, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे 400 BC कर रहे हैं। पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार कर एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है। इन दिनों रुपयों की ठगी करने का नया तरीका जमीन बन गया है, जहां आरोपी बड़े ही आराम से लोगों को जमीन बेचने का लालच देकर उनसे 400 BC कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाश में आए 2 मामले सरकंडा थाना क्षेत्र का ही है, जहां जसपाल कंस्ट्रक्शन नाम से ऑफिस खोलकर 2 भाइयों ने लोगों से लाखों की ठगी कर दी, जिसमें उन्होंने बाकायदा लोगों को जमीन दिखाकर उनसे एग्रीमेंट करा लिया, और उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री के लिए लोगों को घुमाने लगे। जिसके बाद प्रार्थियों के रिपोर्ट के आधार पर सरकंडा पुलिस ने 420 का मामला दर्ज कर जायसवाल ब्रदर्स संदीप जायसवाल और संतोष जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट लिखाया गया कि प्रफुल्ल झा के द्वारा दूसरे की ज़मीन को अपना बताकर जो है उससे सौदा किया गया और 5 लाख रुपए लिए गए। बाद में उसके द्वारा न पैसे वापस किए गए और न ही ज़मीन दिया गया। इस पर जो है धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं दूसरा मामला भी सरकंडा थाना क्षेत्र का है, जहां का नटवर लाल यानी कि प्रफुल्ल झा ने एक महिला को
दूसरे की जमीन को दिखाकर उसका एग्रीमेंट करा लिया और रजिस्ट्री कराने के वक्त वह टाल मटोल करने लगा। हालांकि जब बाद में प्रार्थी महिला प्रतिभा सोनी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उसने ठग प्रफुल्ल झा के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया, लेकिन उस आरोपी प्रफुल्ल झा तक अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इस ठग नटवरलाल 420 प्रफुल्ल झा को कब गिरफ्तार करती है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। लगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला की लाश मिलने की बात सामने आई। सरकंडा थाना क्षेत्र के लगरा के पास सुनसान इलाके में एक महिला की लाश देखी गई। ये लाश बृहस्पति बाई की बताई जा रही है। मृतक की मां ने बताया कि मृतिका बृहस्पति बाई का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके बाद वो पिछले 15 दिनों से अपने मायके में रह रही थी। इस बीच उसका पति आया और उससे विवाद करने लगा। संदेह जताया जा रहा है कि उसने ही उसकी हत्या कर फरार हो गया है। बहरहाल सरकंडा पुलिस मामला दर्ज कर संदेही पति की तलाश कर रही है। कौन है तोर जो खत्म हुए? मोर बेटी है भैया। का नाम है ओकर? बृहस्पति। और एकर पिताजी का नाम है? रमेश। कतका उम्र है एकर? 25 नहीं पूरे 22 से कहते अपने तो यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आगे? लड़ाई झगड़ा पहली हो रही से तो दोनों चीजे आके रात रही था, छोड़ के भाग के रही था। 15 दिन हो गए आए हो छोकरा फिर सबके घर में 2 दिन बाद लड़ाई झगड़ा होते भैया। मैं इसने नहीं जाना मार डरी कहीं के दादा हुआ। तो कौन मारे है? मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बड़े चोर गिरोह को पकड़ने में बिलासपुर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। गिरोह के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 8,50,000 रुपये के करीब है। इस मामले में 3 आरोपी पकड़े गए हैं। तो वहीं चोरी के वाहन खरीदने वाले 5 खरीदारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात के बाद पुलिस ने ये जिम्मेदारी एसीसीयू को सौंपी थी। पुलिस की टीम मोटरसाइकिल चोरी के संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी कि इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि ग्राम डंगनिया मस्तूरी निवासी धीरेन्द्र टंडन की गतिविधियां संदिग्ध है। धीरेन्द्र पूर्व में भी मोटरसाइकिल चोरी और उन्हें बेचने के मामले में पुलिस के हत्थे चढ़ा था। जब पुलिस ने संदेही धीरेन्द्र टंडन को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की तो फिर कड़ी खुलती चली गई। पता चला कि पिछले 6 माह से लगातार सक्रिय धीरेन्द्र अपने भाई वीरेन्द्र टंडन और मित्र दुर्गेश सूर्यवंशी के साथ मिलकर बिलासपुर के कोनी, सरकंडा, कोतवाली, तारबार और अन्य क्षेत्रों में लगातार मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें बेच रहा था। गिरोह की निशानदेही पर बिलासपुर पुलिस ने उसके पास से 11 नग मोटरसाइकिल जब्त की है, जिसकी कीमत 8,50,000 रखी गई है। इनमें से अधिकांश मोटरसाइकिल चोरी या गुमशुदगी की रिपोर्ट अलग अलग थानों में दर्ज है। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस और साइबर सेल के द्वारा जो है बाइक चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें 11 बाइक बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 8.5 लाख रुपए है। 3 आरोपी जो चोर हैं वो पकड़ाए हैं और 5 जो हैं उनके खरीदार पकड़ाए हैं। ये सभी जो है सीपत और मस्तूरी क्षेत्र के हैं। इन 11 में से 3 बाइक जो है सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चोरी हुए थे, उनका FIR है। ऐसे ही कोनी, कोतवाली, तारबहार और सरकंडा से भी एक बाइक चोरी हुआ था, उसका अपराध पंजीबद्ध है। और शेष जो 4 बाइक हैं उनको 4114 के तहत जब्त किया गया है और उसका भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर निकाल लिया गया है और उनके मालिकों की पता तलाश की जा रही है। पूर्व में भी ये जो है सीपत थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे। बाइक चोरी के ही मामले में ये पूर्व में भी पकड़े गए थे। जो खरीदार हैं वो पहली बार पकड़े गए हैं और जो धीरेन्द्र टंडन और वीरेन्द्र टंडन दोनों सगे भाई हैं वो पूर्व में भी पकड़ाए थे। और इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 627 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। शुक्रवार को 22 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 422 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई। मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों में रायपुर से 100, दुर्ग से 91, राजनांदगांव से 75, बालोद से 22, बेमेतरा से 43, कबीरधाम से 7, धमतरी से 12, बलौदा बाजार से 21, महासमुंद से 30, गरियाबंद से 3, बिलासपुर से 41, रायगढ़ से 29, कोरबा से 44, जांजगीर चांपा से 26, मुंगेली से 5, कोरेला पेंडा मरवाही से 11, सरगुजा से 20, कोरिया से 5, कोंडागांव से 3, दंतेवाड़ा से 1, कांकेर से 5 और नारायणपुर से 1 मामला शामिल है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,61,881 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,44,048 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं।
राज्य में 3,778 मरीज उपचाराधीन हैं और वायरस से संक्रमित 14,055 लोगों की मौत हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, सेपरेट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, बेस्ट इक्विपमेंट इन क्लास, स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी, परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, बिसाइड साइंस कॉलेज,
सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262, 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है, और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं।
एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299।